नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। अनुराग अड्डा में आपका स्वागत है। बात बंगाल चुनाव की। बंगाल चुनाव के नतीजे अब करीब करीब स्थायी रूप ले चुके हैं। अभी रुझान चल रहे हैं, कुछ ही सीटों के नतीजे अंतिम तौर पर घोषित हुए हैं, लेकिन अब इन रुझानों को अगर नतीजों में ये माना जाना चाहिए कि करीब करीब 90% नतीजों में बदल जाएंगे। और चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक मौजूदा स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी 198 सीटों पर आगे चल रही है और तृणमूल कांग्रेस 89 सीटों पर आगे चल रही है। वोट परसेंटेज में भी देखें तो धीरे धीरे दोनों पार्टियों के बीच शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि 2-3% का अंतर है, लेकिन वो बढ़ रहा है और वो धीरे धीरे 7% से ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। अब एग्जिट पोल इस ओर इशारा कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को एज है बंगाल के चुनाव में। हालांकि कैसे है ये बहुत स्पष्ट नहीं हो रहा था, उनकी वैज्ञानिकता और तमाम बातों को लेकर सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब तो सब हो चुका है। तो बात ये करते हैं कि आखिर ममता दीदी पिछले 15 साल से ममता दीदी अपनी सरकार को बचा रही थी और उससे पहले उन्होंने 30 साल पुराने वामपंथी शासन को, जिसकी बंगाल के एक एक शहर एक एक गली तक में जिसका कैडर था उसको उखाड़ फेंका था। अब उनकी सरकार उखड़ गई कैसे? अब इसके विश्लेषण के बहुत सारे क्षेत्रवार, जातिवार, ध्रुवीकरण के मसलों पर बहुत सारे विश्लेषण हो रहे हैं और एग्जिट पोल में भी तमाम तरह के विश्लेषण बताए गए थे कि ये क्यों ममता बनर्जी इस चुनाव में हार सकती हैं। लेकिन अब अगर आप मतगणना के ट्रेंड और रुझानों के ट्रेंड को थोड़ा सिलसिलेवार जाके देखेंगे तो इसमें ममता बनर्जी की जीत के पीछे जो, अगर उनके 2021 के चुनाव की खास तौर से जीत की बात करें तो उसमें वही 3 समीकरण जो कहा जाता है उनके लिए कि ममता, मुस्लिम और महिला, ये 3 चीज़ें थी। एक ममता बनर्जी की छवि, एक मुस्लिम मतदाताओं का कंसोलिडेशन उनके फेवर में, और महिलाओं का उनको ज़्यादा वोट मिलना। महिलाओं को वोट उनको 2 वजह से ज़्यादा मिलते थे कि एक तो मुस्लिम मतदाताओं के साथ जब कंसोलिडेट होते थे तो मुस्लिम महिलाएं तो उनको एक बड़ी मात्रा में वोट देती थी, और करीब करीब ये माना जाना चाहिए कि कुल पड़े मुस्लिम मतों में जो महिलाएं वोट डालती थी उसमें उनका शेयर करीब करीब 90% तक के आसपास होता था। लेकिन हिंदू मतदाता, जिनके बीच भारतीय जनता पार्टी ने जगह बनाई पिछले कई लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में भी, और ये देखा गया पोस्ट पोल सर्वेज में कि भारतीय जनता, जो ध्रुवीकरण की हम बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि बंगाल का में ध्रुवीकरण इसी बार हुआ था। लगभग कुल हिंदू मतदाताओं में से 50% मतदाता भारतीय जनता पार्टी को पहले भी वोट कर रहे थे। उन्होंने 2021 के चुनाव में भी किया था। 2019 के चुनाव में तो ये आंकड़ा 57% तक पहुंच गया था, जब भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में भी अच्छी सफलता मिली थी। लेकिन इस बार क्या हुआ है, इस बार ये कंसोलिडेशन ऐसा लग रहा है, अगर आप खासतौर से दक्षिण बंगाल के नतीजे देखेंगे और सबसे ज़्यादा आप एक सैंपल टेस्ट के तौर पर कलकत्ता, हावड़ा और उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना के उन इलाकों में देखे जाएंगे जिन्हें थोड़ा शहरी माना जाता है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की जो सफलता है वो ये बता रही है कि हिंदू मतदाताओं का कंसोलिडेशन ज़्यादा हुआ और इस बार भारतीय जनता पार्टी को हिंदू महिलाओं ने भी ज़्यादा वोट दिया है। जबकि हिंदू महिलाओं में ये आंकड़े आते थे पहले कि पुरुषों ने तो करीब टोटल वोट 50% गया, पुरुषों का वोट 55 से 60 तक जाता था। लेकिन ममता बनर्जी के फेवर में अगर महिला और पुरुष में हम कैटेगराइज करते थे तो खास तौर से उसमें महिलाओं का वोट, हिंदू महिलाओं का वोट भी ममता बनर्जी के पक्ष में ज़्यादा जाता था। और वो इस बार पहले शहरी इलाकों में भी कम था, इस बार वो शहरी इलाकों में बिल्कुल टूट गया है और ग्रामीण इलाकों में भी घटा है। अब उत्तर बंगाल, जो कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ पहले भी था, पिछले भी चुनाव में उसकी जो 77 सीटें आई थी, अधिकांश सीटें उसने लगभग 55 सीटों के आसपास वहाँ पर जीती थी। इस बार अगर आप उत्तर बंगाल पर, जो पहले चरण में बंगाल के चुनाव हुए, उन पर नज़र डालेंगे तो आप देखेंगे कि करीब करीब टीएमसी का वहाँ सुपड़ा साफ है। अगर मुर्शिदाबाद, मालदा के जिन हिस्सों में चुनाव हुए थे वहाँ को छोड़ दें तो वहाँ पर पार्टी ने बहुत अच्छी सफलता अर्जित की है और लगभग करीब करीब 100 के आसपास सीटें जुटाती वो इसी इलाके से आ रही है। लेकिन ममता बनर्जी 88 के आसपास आ गई हैं और ये माना जाना चाहिए कि अगर रुझान इसी तरह से रहे तो उनकी सीटें और भी घट सकती हैं। उनको मुख्य झटका लगा दक्षिण बंगाल के इलाके में। एक पारंपरिक राजनीतिक विश्लेषण के तौर पर अगर आप माने तो करीब 118 सीटें ऐसी मानी जाती हैं जो मुस्लिम बहुल थी, जिन पर और ममता बनर्जी लगभग पिछले 15 साल से थोड़े फेरबदल के साथ 19-20
के अंतर के साथ लगभग उन पर एकाधिकार रहता था। वो इस इलाके की ज़्यादातर सीटें जीत लिया करती थीं। उन 118 सीटों पर पिछली बार ममता को 103, पिछली बार मतलब 2021 के चुनाव में 103 सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी। लेकिन इस बार ममता बनर्जी इस इलाके में बहुत तेज़ी से उन्होंने सीटें गंवाई हैं तृणमूल ने, और अभी तक के रुझान ये बता रहे हैं कि महज उसके हिस्से 58 सीटें लग रही हैं, जो कि आगे थोड़ा घट या बढ़ सकती हैं। और अब भारतीय जनता पार्टी के पास आ जाते हैं। जिन इलाकों में जिन इन 118 सीटों की हम बात कर रहे हैं, पिछले चुनाव में उसे यहाँ सिर्फ 14 सीटें मिली थी, और फिलहाल पार्टी इन इलाकों में 53 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। तो अब इन नतीजों में इतना उलटफेर और अंतर कैसे, यहाँ पे मुकाबले कहीं पर बहुत नज़दीकी भी हैं, और इसकी बहुत सारी वजहें हैं। तो इसमें एक फैक्टर ये आता है कि हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण बढ़ा, जो कि एक विजिबल फैक्टर था, कई चुनाव में बंगाल में दिख रहा था। लेकिन हिंदू वोटों के कुल ध्रुवीकरण के साथ जो हिंदू महिलाएं ममता बनर्जी के को वोट करती थी, उन्होंने भी इस बार भाजपा को वोट किया है। शहरी इलाकों में ज़्यादा बड़ी संख्या में किया है, और ग्रामीण इलाकों में भी महिलाएं ममता से टूटी हैं। उनकी लक्ष्मी भंडार योजना या जो ऐसी हैं, वो वैसा काम नहीं कर पाई जैसा कि बिहार में नीतीश कुमार के 10,000 रुपये, या रेवंत रेड्डी के तेलंगाना में, या मध्य प्रदेश में जो स्कीम्स लागू की थी, उनका वैसा असर नहीं दिखा। यानी ममता बनर्जी के मुस्लिम, उनका कंसोलिडेशन बढ़ा। जो मुस्लिम ममता था, ममता बनर्जी की छवि पर कोई बहुत असर रहा हो, ऐसा नहीं दिखता है। तृणमूल को जो सीटें आ रही हैं, वही बंगाली अस्मिता और ममता बनर्जी की छवि जैसी हैं। उनकी छवि वाले फैक्टर पर अगर गौर करेंगे तो उसे ये माना जा रहा है, चूँकि वो चुनाव हार रही हैं, तो उनकी छवि कुछ ना कुछ ज़रूर टूटी है, लेकिन उससे जो वोट आता है उस पर बहुत फ़र्क नहीं पड़ा है। मुस्लिम कंसोलिडेशन उनके पक्ष में थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन कुछ इसके और भी फैक्टर हैं। जैसे अगर आप मुर्शिदाबाद या इन इलाकों में, लोग कह रहे थे कि 90% से वोटर ज़्यादा मुस्लिम वोटर ममता के पक्ष में जा रहा है, लेकिन मुस्लिम बहुल सीटों पर, जहाँ पर ये तय था कि गैर बीजेपी ही जीतेगी, उन सीटों में से कुछ एक जगहों पर, जैसे एसएफआई पिछली बार भी सीट जीत गई थी, उसके कैंडिडेट कुछ वोट पा रहे हैं, और हुमायूं कबीर के पार्टी के कैंडिडेट्स को कुछ वोट मिला है, और कई चरणों में तो वो उसके प्रत्याशी एक दो जगह आगे भी दिख रहे थे। यानी उन्हें अच्छी संख्या में वोट मिला है। और ममता बनर्जी के लिए मुस्लिम कंसोलिडेशन बढ़ा तो है, लेकिन वैसा नहीं जैसा मान रहे थे लोग कि 90 से 95% लोगों ने दिया है। कुछ इलाकों में लेफ्ट और कांग्रेस को भी वोट मिले हैं। हालांकि ये इन सीटों की संख्या इतनी नहीं है कि ममता बनर्जी को अगर ये मिल जाती तो वो अपनी हार की भरपाई कर लेती और बहुमत के करीब पहुँच जाती। ममता बनर्जी को मुख्य झटका लगा है कलकत्ता और उसके आसपास के शहरी इलाकों में, जहाँ पर एक मिश्रित आबादी रहती है और बड़ी संख्या में हिंदू बहुसंख्यक हैं। मुस्लिम वोट वहाँ थे, और इस बार हिंदू ध्रुवीकरण वहाँ बढ़ा है। हो सकता है पोस्ट पोल सर्वे में ये दिखे कि उस बार कुल हिंदू मतदाताओं में से 60 से 70% के बीच लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया। पहले भी यहाँ पर अच्छा वोट बीजेपी को मिल रहा था, लेकिन मुस्लिम प्लस ममता और कुछ हिंदू वोटों के सहारे, क्योंकि ममता बनर्जी का भी हिंदुओं के भद्रलोक में अच्छा वोट है, ममता यहाँ से सीटें निकाल लेती थी। लेकिन इस बार ये समीकरण टूट गया, खासतौर से दक्षिण बंगाल में, और उन 118 मुस्लिम बहुल सीटों में से लगभग ममता बनर्जी ने 50 से ज़्यादा सीटें गंवा दी उन इलाकों में। और उत्तर बंगाल में भी पिछली बार भी उनको बहुत बड़ी अच्छी सफलता नहीं हासिल हुई थी, वहाँ तो पार्टी का लगभग सुपड़ा ही साफ हो गया। यानी भाजपा ने अपने गढ़ में बहुत बेहतर प्रदर्शन किया, और ममता के गढ़ में भी वो करीब करीब बराबर पर लड़ी। तो इसमें दो चीज़ें कही जा सकती हैं। अब चुनाव के नतीजों में ये भी एक है कि एसआईआर का मसला भी आया था। एसआईआर के मसले को लेकर तरह तरह की राय थी, और ये तो माना जा रहा था, शुरू में तृणमूल कांग्रेस इसका विरोध कर रही थी। एसआईआर को लेकर ममता कलकत्ता हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गई, और एसआईआर का मसला चला। लेकिन बाद में तृणमूल के कार्यकर्ता और उनके राजनेता भी ये मानने लगे थे कि एसआईआर के मसले को करीब करीब सबसाइड कर लिया गया है, और हम लोगों ने अपने नाम जुड़वा लिए हैं, और इस बात के प्रति ज़्यादा मुतमईन थे कि हमारे नाम जुड़ गए हैं या इतनी बड़ी संख्या में नहीं कटे हैं। लेकिन अब जो मुस्लिम बहुल इलाकों में, जैसे मुर्शिदाबाद, मालदा वगैरह में बड़ी संख्या में वोट कटे थे, और वहाँ भी आप देखेंगे उन इलाकों में भी तो भारतीय जनता पार्टी एक आध सीटों पर, जो उसका मुख्य आरोप रहता था कि यहाँ पर बहुत सारे बाहरी लोगों को ममता बनर्जी की टीएमसी ने वोटर बना रखा है, वहाँ पर एक आध सीटों पर वो रुझानों में बढ़त बनाए हुए हैं उन इलाकों में भी जहाँ उसे बढ़त नहीं मिला करती थी। लेकिन मुख्य चीज़ क्या हुई, जो कि कलकत्ता और हावड़ा के आसपास के इलाके थे,
तो यहाँ पर कुल अगर एसआईआर में दो चीज़ें हुई, एक तो पहले डिलीशन हुए, डिलीशन के बाद उसमें जो वोट, जैसे बिहार में जब हुआ था तो बिहार में जब कुल डिलीशन के बाद वोटर्स बढ़े थे, जिनके वोट कट गए थे उन्होंने अगर अपने प्रमाण पत्र दिए तो उनके वोट जुड़ गए थे। लेकिन यहाँ पर 60 लाख वोट लाख कटने के बाद वो 90 लाख हो गए, क्योंकि 27 लाख लोगों को लीगल डिस्क्रिपेंसी में डाल दिया गया और उसमें से बहुत सारे लोग वोट नहीं कर पाए। तो क्या इसने भी ममता बनर्जी के चुनावी नतीजों पर फर्क डाला? कह सकते हैं, खासतौर से उन इलाकों में जहां पर मुस्लिम आबादी थोड़ी है और वहां पर जहां पर 50-50 का फीसद का बंटवारा या ऐसा होता था और मुस्लिमों का एक मुश्त वोट ममता को मिल जाता था, उनमें से कई सीटें टीएमसी आराम से जीत जाती थी। खैर, ये विश्लेषण होते रहेंगे, एसआईआर को लेकर बहुत बात हो चुकी है, लेकिन एसआईआर के साथ ही ममता ने चुनाव लड़ा था। उन्हें उम्मीद थी कि उनका जो सपोर्ट हिंदू मतदाताओं में 50% है और ख़ासतौर से महिलाओं में जो कहीं कहीं और 60% तक भी जाता था, और ख़ास तौर से जो निम्न वर्ग की गरीब महिलाएं हैं उनका समर्थन का उनको भरोसा था, जो कि कुछ हद तक बरकरार रहा है। पिछली बार तो जैसा नहीं, लेकिन मध्यम वर्ग के भद्र लोग की महिलाओं का भरोसा ये कि वह हावड़ा, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना और कोलकाता के आसपास के ज़िलों में बताते हैं कि वैसा नहीं रहा। तो ममता की हार के कारण कुछ ऐसे लग रहे हैं कि उनका वही जो ममता के साथ महिला समीकरण था, उनकी छवि तो ने की वजह से तो वोट जरूर आए तृणमूल को, लेकिन महिलाओं ने, खासतौर से मध्यम वर्गीय हिंदू महिलाओं ने टीएमसी का साथ इस बार छोड़ दिया। बंगाल के नतीजे, तमिलनाडु में एक नया चमत्कार ही हो गया है। कुछ और चुनाव पर अगले एपिसोड्स में हम बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बोले भारत। धन्यवाद, नमस्कार।